हेलो दोस्तों, नमस्ते। स्टडी विद एमके क्लासेस पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। सभी विद्यार्थियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। जी हां दोस्तों, राजस्थान के अंदर पूरे 2 साल बाद बिना सीटी की एक बम्पर वैकेंसी होने जा रही है। उस भर्ती के लिए आप जो है केवल एक एग्जाम देके डायरेक्ट सिलेक्शन ले सकते हो। जैसा कि आपको पता है, राजस्थान के अंदर लगभग सभी भर्तियां सीटी में शामिल हो चुकी है, लेकिन दोस्तों ये भर्ती बिना सीटी की है। पूरी डिटेल के साथ में आपको यहाँ पर जानकारी मिलने वाली है। कौन विद्यार्थी इसका आवेदन कर सकता है, क्या इसका एग्जाम पैटर्न रहने वाला है, क्या इसका सिलेबस है, आयु सीमा क्या रहने वाली है, पिछली बार की कट ऑफ क्या रही थी, कब इसका एग्जाम होगा, पूरी कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको इस एक ही वीडियो के अंदर मिलने वाली है। तो वीडियो को ध्यानपूर्वक देखना है और नए हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी मिल जाएगा, उसे भी जाकर जरूर ज्वाइन कर लेना। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देख लीजिएगा, मैं यहाँ पर बात करने जा रहा हूँ दोस्तों पुस्तकालय अध्यक्ष की भर्ती के बारे में। जैसा कि आप देख सकते हो, लाइब्रेरियन की 3rd ग्रेड की वैकेंसी जो है यहाँ पर निकल कर आ रही है दोस्तों, जिसके अंदर आप देख सकते हो टोटल 1004 पद खाली है और यहां पर बताया जा रहा है कि लगभग 500 पदों पर यह भर्ती आपकी होने जा रही है। पदों की संख्या में वृद्धि भी हो सकती है दोस्तों, यहां पर आप देख सकते हो। और इसके बारे में सूचना जो अपने मेजर जनरल आलोक राज्य बोर्ड के अध्यक्ष और सचिव साहब दोनों ने बता दिया है कि हमारी तैयारी पूरी है, कभी भी नोटिफिकेशन आ सकता है। तो आपको बताने वाला हूं कब इसके फॉर्म शुरू होने वाले हैं, ये भी जानकारी आपको इसके अंदर मिलने वाली है। ये चीज आपके यहां पर क्लियर हो चुकी है कि भाई भर्ती आपकी कंफर्म है। ठीक है, अब आगे यहां पर बात करना चाहते हैं। यहां पर देख लीजिएगा, कुछ दिनों पहले जो है शिक्षा विभाग के अंदर जो खाली पद थे उनका यहां पर ब्यौरा दिया गया था। उसमें आप देखते हो 16 नंबर पॉइंट पर आपको दिख रहा होगा पुस्तकालय अध्यक्ष 3rd ग्रेड। इसके अंदर देख सकते हो 1004 पद यहां पर खाली बताए जा रहे हैं। तो यहां पर मैंने आपको बता दिया है पूरा प्रूफ। अब आगे देखिएगा दोस्तों, इसके अंदर जो योग्यता वगैरह है वो आपकी क्या मांगी गई है, वो चीजें मैं आपको बताने वाला हूं। ये बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है। काफी बच्चे जो है इसको लेकर डाउट कर रहे हैं कि सर इसके अंदर क्या योग्यता होना चाहिए, है ना, इसके अंदर कौन सा सर्टिफिकेट होना चाहिए और कहां से कर सकते हैं। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं, आप ये वीडियो देख लीजिएगा, बिल्कुल पूरी चीजें आपको यहां पर मिल जाएगी। और मैं आपको बताना चाहता हूं, आप घर बैठे मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से आप ये सर्टिफिकेट अभी भी करके जो है आप सिलेक्शन ले सकते हो। कैसे आपको जो है यहाँ पर सारी चीजें दी गई है वो देख लीजिएगा। पात्रता एवं शैक्षणिक योग्यता, इस भर्ती के लिए सबसे पहले तो आपके पास में 12th होना चाहिए भाई। जो बच्चा 12th पास है, किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से उन्होंने 12th पास कर रखी है, वो इसके लिए पात्र है। अब इसके अंदर साथ में देखो दोस्तों, एक तो क्या होना चाहिए, पुस्तकालय विज्ञान के अंदर प्रमाण पत्र, या फिर आपके पास में पुस्तकालय और सूचना विज्ञान में स्नातक, या फिर दोस्तों आपके पास में डिप्लोमा। देखो दोस्तों, इसके अंदर जो है 3 प्रकार के जो है ये डिप्लोमा डिग्री और सर्टिफिकेट होते हैं, जिसमें एक होता है दोस्तों आपका BLIS, ठीक है, एक होता है आपका दोस्तों DLIS और एक होता है CLIS। अगर दोस्तों आपके पास में ये तीनों है तो भी आप फॉर्म भर सकते हो इसके अंदर, और अगर आपके पास में इन तीनों में से एक है तो भी आप फॉर्म भर सकते हो। ये डाउट क्लियर हो गया। अब इसमें देखिएगा, ये होता है दोस्तों CLIS यानी सर्टिफिकेट इन लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस। ये 6 मंथ का होता है और दोस्तों ये आप 12th के बाद में कर सकते हो। ये DLIS यानी डिप्लोमा इन लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस, ये आपके 12th के बाद में होता है और ये 1 ईयर का होता है। ठीक है, और BLIS यानी बैचलर ऑफ लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस, ये आपके दोस्तों जो है ग्रेजुएशन के बाद आप इसको कर सकते हो। ठीक है, तो ये चीजें आपकी क्लियर हो चुकी है। अब इस भर्ती के लिए क्या मांगा जा रहा है, केवल 12th पास, और ये अगर आपके पास ये भी है CLIS तो भी आप इसमें पात्र बन सकते हो। 6 महीने का है, अभी भी आज ही अप्लाई करके दोस्तों आप इसके लिए पात्र बन सकते हो। कैसे, आगे देखिएगा। शैक्षणिक योग्यता के बारे में साफ साफ बता रखा है, इस भर्ती हेतु निर्धारित शैक्षणिक योग्यता के अंतिम वर्ष में शामिल होने वाला या सम्मिलित हो रहे हैं अभ्यर्थी आवेदन कर सकेंगे। ये चीज देख लिया आपने कि भाई आप अगर आपने आवेदन कर दिया डिप्लोमा में या इसमें सर्टिफिकेट के अंदर, डिप्लोमा में नहीं दोस्तों, क्योंकि डिप्लोमा आपको जो है 1 साल बाद मिलेगा, तब तक ये भर्ती आपकी जो है कंप्लीट हो जाएगी। तो उससे पहले यहां पर मांगा जा रहा है, परंतु निर्धारित शैक्षणिक योग्यता इस भर्ती की परीक्षा तिथि से पूर्व अर्जित करना अनिवार्य होगी। यानी दोस्तों आपकी जो ये भर्ती है ये कब होने वाली है, मैंने आपको बताया था मार्च के अंदर। यहां पर देखिएगा कब होने वाली है, मार्च के अंदर जो है आपका ये एग्जाम आपका लगने वाला है। यहां पर देख लीजिएगा मार्च के अंदर, वो भी दोस्तों प्रयास हो रहा है, यानी आगे भी बढ़ जाए तो भी आपको फायदा है, लेकिन मार्च में होगा एग्जाम। और आपका सर्टिफिकेट जो है लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन का वो कब होगा, वो दिसंबर के अंदर हो जाएगा। तो अब आप खुद ही जोड़ लो भाई, आपका एग्जाम जो है दिसंबर में हो जाएगा और जनवरी के अंदर जो है आपके पास में ये योग्यता आ जाएगी। तो आज ही आप इसका आवेदन कर सकते हो दोस्तों। कहां से करना है यहां पर मैं आपको आगे बताने वाला हूं, पूरी आयु सीमा वगैरह सारी चीजें। तो ये देख सकते हो, आपने अगर पहले कर रखा है वर्धमान ओपन यूनिवर्सिटी से कर रखा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, या आपने मान्यता प्राप्त संस्थान से कर रखा है,
कहीं भी बोर्ड से तो भी कोई दिक्कत, लेकिन वैलिड होना चाहिए। मैं आपको बता रहा हूं, अगर आपने नहीं किया तो इग्नू से आप कर सकते हो। अभी फिलहाल इग्नू की जो डेट है, पहले यहां पर 14 अगस्त थी, उसके बाद 31 अगस्त, और अब जो है 10 सितंबर तक कर दी है। तो आप यहां से कर सकते हो। ये जो नंबर मैं आपको उपलब्ध करवा रहा हूं, इस पे आप व्हाट्सअप कर सकते हो। लगभग दोस्तों 7-8 हजार के अंदर जो है पूरा सर्टिफिकेट आपका हो जाएगा। आपको एग्जाम देना है, पढ़ाई करना है, और आराम से दोस्तों इसमें आप पास भी हो सकते हो, क्योंकि इतना कठिन पेपर नहीं होगा आपका। ऑब्जेक्टिव टाइप में इसमें पेपर होता है, 50 क्वेश्चन आते हैं इसके अंदर दोस्तों, और 50 नंबर का पेपर होता है। नेगेटिव मार्किंग भी नहीं रहती है, 4 पेपर होते हैं इसके अंदर। सर्टिफिकेट की बात कर रहा हूं मैं, भर्ती का सिलेबस अभी आगे आपको बताने वाला हूं। तो इस नंबरों पर आप संपर्क करके मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी इग्नू, कई बच्चे कहते हैं सर ये वैलिड है या नहीं है, इग्नू कहां, दिल्ली के अंदर है। जी हाँ दोस्तों, हेड ऑफिस दिल्ली के अंदर है, लेकिन पूरे भारत के अंदर जो है इसके स्टडी सेंटर होते हैं, एग्जाम सेंटर होते हैं। तो आप जिस जिले के हो उस जिले में भी आपका एग्जाम लग जाएगा। स्टडी सेंटर आपको हो सकता है आपके जिले में नहीं मिले, पास वाले जिले में मिल सकता है। वहां पर आपका रोजाना जाने का काम नहीं है, केवल आपको वहां पर प्रैक्टिकल जमा करवा के आना है, यानी असाइनमेंट आपको दे के आना है एक बार, और कुछ काम नहीं है। फिर आपको एग्जाम देना है, यानी 2 ही बार आप इसमें जो है आपका वर्क रहता है। बाकी आप घर बैठे इसकी तैयारी करके जो है ये सर्टिफिकेट आप प्राप्त कर सकते हो। ये देख सकते हो हमारे पास जिन विद्यार्थियों ने यहाँ पर इस नंबर से जो है संपर्क करके ये चीजें जो है अप्लाई करवाई है, यहाँ पर देख सकते हो उनका आइडेंटिटी कार्ड भी यहाँ पर आ गया है, और मान्यता प्राप्त है बिल्कुल दोस्तों। क्योंकि इसके अंदर प्रोसेस होगी, अभी आपके आवेदन होंगे, आवेदन शुल्क अलग लगता है, उसके बाद में दोस्तों आपके असाइनमेंट होते हैं, फिर आपका एग्जाम फॉर्म अलग भरा जाता है। तो ये चीजें ध्यान रखना। कई विद्यार्थी जो है कई ई-मित्र से भी अगर भर रहे हैं तो सावधानी से ध्यान रखें, आप कोई गलती कर रहे हो, क्योंकि फिर इसमें मिस्टेक हो जाती है तो सुधरने के चांस कम रहते हैं। इसीलिए दोस्तों आपको ध्यान रखना है इन चीजों के बारे में। कई विद्यार्थियों के नाम में प्रॉब्लम हो जाती है, अगर नाम में ज्यादा प्रॉब्लम है दोस्तों तो फिर आपको समस्या हो सकती है। बाकी छोटी मोटी गलती तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन नाम में नहीं होनी चाहिए, या डेट ऑफ बर्थ वगैरह इन चीजों में। तो इन नंबरों पर संपर्क करके आप जो है ये CLIS का ये करवा सकते हो 6 मंथ का, ठीक है ना। आपको सारा स्टडी मटेरियल, नोट्स वगैरह सारी चीजें यहां पर आप संपर्क करोगे, पूरी जिम्मेदारी रहेगी, आपको पूरा कोर्स यहां पर करवाया जाएगा। 6 महीने में दिसंबर में एग्जाम लग जाएगा। आखिरी मौका है दोस्तों, क्योंकि डेट बढ़ गई है, नहीं तो आपके लिए यह मौका भी आपके हाथ में नहीं रहता, ठीक है। अब यहां पर आगे देख लीजिएगा, ये जो है CLIS का इसीलिए बता रहे हैं क्योंकि दोस्तों अगर आप जो DLIS करोगे तो वो 1 साल बाद होगा। मार्च में कहां लगेगा उसके एग्जाम, अगले साल लगेगा। उससे पहले ये भर्ती चली जाएगी, फिर पता नहीं कब आएगी। ये 2 साल से आ रही है, फिर पता नहीं 3-4 साल से आएगी। आपके पास इतना समय है या नहीं है। अगर आप करने के इच्छुक हो, जैसे वो 2nd ग्रेड 1st ग्रेड के लिए चाहिए, आगे जो डिप्लोमा करते हो या डिग्री लेते हो, तो वो भी आप दोस्तों ये करने के बाद अलग से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है आपकी, ठीक है ना। लेकिन आपको अभी आपके सामने ये वैकेंसी है, तो इसके लिए आपको सोचना चाहिए, ठीक है। तो यहां पर नंबर मैंने दे दिए हैं, आप इस पे व्हाट्सएप कर लेना, ठीक है। अब यहां पर देखिएगा आयु सीमा, इसमें जो भर्ती होगी आपकी, जो एग्जाम होगा, यानी आप जब इसमें फॉर्म भरोगे लाइब्रेरी में सर्टिफिकेट करने के बाद, तो इसमें 18 से 40 वर्ष, यानी जनरल की बता रहा हूं, आयु सीमा में छूट भी मिलेगी, और सबको यहां पर जो है कैटेगरी को छूट दी गई है। तो यहां पर देख सकते हो राजस्थान के SC ST और OBC को 5 वर्ष यानी 45 साल तक, और महिला सामान्य वर्ग की महिला भी 45 साल तक, और यहाँ पर SC ST और OBC की जो महिला है वो यहाँ पर दोस्तों उनको दी गई है यहाँ पर लगभग 10 साल की छूट, तो 50 वर्ष तक। कई महिलाएं, कई बहनें कह रही है कि सर मेरी उम्र 45 साल हो गई है, मैं SC से हूँ, OBC से हूँ, क्या मैं लाइब्रेरियन वाली भर्ती में फॉर्म भर सकती हूँ? बिल्कुल भर सकती हूँ आगामी, लेकिन वो योग्यता आपके पास में अर्जित होनी चाहिए। आप कर लीजिएगा अभी भी, क्योंकि अभी फॉर्म चल रहे हैं। दिसंबर में एग्जाम लग जाएगा, जनवरी फरवरी में आपका रिजल्ट आ जाएगा, और आराम से जो है आपके पास मार्च से पहले जो है ये तैयार रहेगी आपकी, ठीक है। चलिए अब आगे बात करते हैं इसका सिलेबस। जो ये भर्ती है इसका सिलेबस क्या होगा, देखिएगा इसमें 2 पेपर होते हैं, 100 क्वेश्चन आएंगे दोनों में, 200 मार्क्स के, 400 यहाँ पर नंबर का पेपर होगा। और यहाँ पर दोस्तों इसके अंदर आप देख सकते हो जो 40% अंक है वो लाना आपको अनिवार्य है। तो ये 2 ही पेपर होने वाले हैं, जिसमें राजस्थान जीके रहेगा एक में, और करंट अफेयर्स, और यहाँ पर वर्ल्ड की ज्योग्राफी और भारत की जो ज्योग्राफी है वो रहेगी, ठीक है ना। बाकी यहाँ पर 2nd पेपर है वो लाइब्रेरी साइंस से संबंधित रहेगा। जो अभी आप CLIS का कोर्स करोगे उसमें आपको काफी चीजें जो है मदद करेगी इस 2nd पेपर के लिए, तो आपके लिए फायदेमंद है। आप वो कोर्स भी हो जाएगा और इसकी तैयारी भी हो जाएगी आपके साथ साथ, ठीक है। तो ये सिलेबस है 2022, यानी यही सिलेबस रहने वाला है मोस्टली, कोई चेंजेस नहीं होगा संभवतः। एग्जाम स्कीम मैंने बता दी है। अब यहाँ पर देख सकते हो पिछली बार जो भर्ती हुई थी मैंने आपको बताया था, उसका रिजल्ट आया था दोस्तों 2023 के अंदर, ठीक है, 23 के अंदर। अब 22 में वैकेंसी आई थी, 23 में। तो वैसे भी दोस्तों आपका आराम से जो है इसका डिप्लोमा डिग्री सब कुछ हो जाएगा आपका आराम से, जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे जो वर्तमान भर्ती आएगी उसके, ठीक है ना। तो आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं करना है कि सर मेरा दिसंबर में एग्जाम होगा तो मेरा पता नहीं कब होगा। आप देख सकते हो खूब टाइम मिलता है इसके अंदर, ठीक है। अब यहाँ पर देख लीजिए पिछली बार 460 पदों के लिए जो है
यहाँ पर नोटिफिकेशन निकाला गया था। कट ऑफ की मैं बात करता हूँ, जनरल की 400 में से 249 यहाँ पर जो कट ऑफ रही थी, और ईडब्ल्यूएस की 230 रही थी, जनरल फीमेल की 234, विडो की 170, एससी की 201, एसटी की 191। देख सकते हो एसटी की 191, कोई ज्यादा कट ऑफ नहीं है, यानी दोस्तों 50% से भी कम कट ऑफ रही है इसके अंदर रिजर्व कैटेगरी की, आप सोच सकते हो, ठीक है ना। ओबीसी की 242, एमबीसी की 226, तो यानी आउट ऑफ 400 अगर आपके 200 प्लस नंबर आ रहे हैं, 250, 240, तो आराम से आप सिलेक्शन ले सकते हो दोस्तों, ठीक है। क्योंकि एक पेपर तो पूरा जीके का ही है, इसके अंदर न कोई आपकी हिंदी है, न आपकी जो है रीजनिंग है, न आपकी मैथ है, ठीक है ना, न आपकी इंग्लिश है, कुछ नहीं है, ठीक है ना। बाकी आपको केवल पढ़ना है राजस्थान जी के जो बाकी एग्जाम में पढ़ रहे हो, तो आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी यहाँ पर जो है आपको मिलने वाली है। अब कई कह रहे हैं सर सब सर्टिफिकेट यहाँ पर होने जा रहा है, जैसे यहाँ पर मैंने आपको बताया कि इग्नू से, इग्नू मान्यता प्राप्त है। आप कोई भी वैकेंसी आती है 3rd ग्रेड की लाइब्रेरी की किसी भी स्टेट में, आप इसका सर्टिफिकेट यूज कर सकते हो, ये बिल्कुल 100% मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि यहाँ पर जो है दोस्तों यूजीसी अप्रूव्ड है यूनिवर्सिटी, और कई सारे कोर्स करवाती है। अब यहाँ पर आप आगे देखोगे, जो बच्चे कह रहे हैं सर इसका जो लाइब्रेरियन का, देखो ये पिछले पेपर में आपको बता रहा हूँ, ये जो लाइब्रेरी पुस्तकालय विज्ञान का जो आपका सर्टिफिकेट का पेपर है, वो यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ, ओमार सीट बेस्ड होगा, ठीक है ना। यानी दोस्तों पेन और ओमार सीट के माध्यम से आपका जो है यहाँ पर एग्जाम लगने वाला है, यानी कोई भी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, नेगेटिव मार्किंग नहीं, आराम से पेपर पास कर लोगे आप। अधिकतम अंक 50 अंकों का यहाँ पर एक अंक का एक प्रश्न रहेगा, 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा, ठीक है। असाइनमेंट आपके जो है अंग्रेजी के अंदर होंगे, पेपर आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा के अंदर होगा। तो ये भी डाउट क्लियर हो चुका है आपका। नंबर दे रखे 94,688,437, जल्दी से इस पे व्हाट्सअप कर दीजिएगा, यहाँ से आपको पूरा जो है ये कोर्स करवा दिया जाएगा। इसका उद्देश्य ये है दोस्तों कि कई बच्चे तो आवेदन कर देते हैं, अब हालांकि देखो आपको तैयारी करवाते हैं, आपको हिंदी में बुक्स वगैरह भी उपलब्ध करवाते हैं, तो थोड़ा बहुत चार्ज तो आपको पता लगता ही है। तो इस तरीके से लगभग आपको पता है यूनिवर्सिटी की फीस भी है लगभग 3500-3600 रुपए, तो एग्जाम फॉरम की फीस है, उसके बाद में आपकी एग्जाम की फीस अलग है, फिर आप बुक्स वगैरह मंगाओगे, फिर आपको जो है समय समय पे जो है चक्कर काटने पड़ेंगे, ई-मित्र पे जाना पड़ेगा, सर मेरा आइडेंटिटी कार्ड आ गया क्या, मेरा कंफर्म हो गया क्या, मेरा एग्जाम कब होने वाला है, एडमिट कार्ड, तो आपको इन सारी चीजों छुटकारा मिल जाएगा। यानी आप जो है आराम से केवल आपको पढ़ाई करना है और आपको जो है एग्जाम देना है, ठीक है ना। पास भी आप आराम से हो जाते हो, इसके अंदर 40% नंबर आपको चाहिए, ठीक है। बाकी आप अपने हिसाब से देख लेना, ये नंबर मैंने दे दिए हैं, आराम से यहाँ पर बिल्कुल आपको जो है आप यहाँ पर विश्वास कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको नंबर उपलब्ध करा रहा हूँ, तो चिंता करने की आपको जरूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ से पूरा आपको जो सर्टिफिकेट करवा दिया जाएगा, कोई आपको टेंशन यहाँ पर नहीं रहेगी। अभी भी मौका है, इसीलिए ये वीडियो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, क्योंकि कई बच्चे कह रहे हैं कि सर भर्ती कब आने वाली है ना, और बिना सीटी की, क्योंकि सीटी के अंदर अभी आपको पता है सीटी के एग्जाम पता नहीं कब होंगे, पिछली बार वाले एग्जाम भी नहीं हो पाए, है ना, वापिस इसी सीटी में आ गई वो भर्तियां, तो आप कब तक इंतजार करोगे। अगर आप पढ़ने के इच्छुक हो, आप में लगन है, मेहनत है, तो भैया आप ये 7-8 हज़ार रुपये खर्च तो आपको करने पड़ेंगे और आपको जॉब मिल सकती है। महिलाएं भी इसमें अप्लाई कर सकती है, पुरुष भी कर सकते हैं, सारी चीज। 12वीं पास और सर्टिफिकेट के लिए आवेदन कर दो, मैं बार बार कह रहा हूँ, 10 सितंबर हो गई है डेट, और जिन्होंने कहीं से कर रखा है कोई दिक्कत नहीं है भाई, ठीक है। बाकी सारे डाउट मैंने क्लियर कर दिए हैं, और आपका और भी कोई सवाल हो तो आप जो है कमेंट कर दीजिएगा, नीचे आपको व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिलेगा, उसे जाकर जरूर ज्वाइन कर लेना। और ऐसा सुनहरा अवसर जो है दोस्तों बार बार नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि अभी भर्ती आ रही है, उससे पहले आपको टाइम दिया जा रहा है सर्टिफिकेट करने का। फिर कई बार क्या होता है कि जब भर्ती आए तब कहते हैं सर मुझे सर्टिफिकेट चाहिए, भाई चाहने वाला सर्टिफिकेट नहीं होता है यहाँ से, ठीक है ना। आप कई विद्यार्थी कहते हैं सर मुझे तो दे दो, फिर भाई साहब आपको पता है ऐसे सर्टिफिकेट का क्या करोगे आप, जैसे वो चलेगा ही नहीं। तो आप अच्छे जो जिनको मतलब वैलिड है, चाहे कोई भी हो संस्थान, वैलिड होना चाहिए, उनको पूछो सर हमारा वैलिड है या नहीं है, ठीक है। तो मैं तो आपको जो बता रहा हूँ वो एकदम ऑथेंटिक चीज बता रहा हूँ, बाकी आपने कहीं से कर रखा है तो पता कर लीजिएगा भाई वैलिड है या नहीं है, ठीक है ना। बाकी इग्नू के लिए आप देखते हो कई सारी डिग्री डिप्लोमा होते हैं यहाँ से, तो कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं रहती है, ठीक है बच्चों। तो मिलते हैं नए सेशन के अंदर, और आपको सारी चीजें मैंने अच्छे से बता दी है, कोई इसमें इंटरव्यू वगैरह नहीं होने वाला है, और आराम से जो है आप ये करके आप जो है तैयारी शुरू कर दीजिएगा इसकी। और यहाँ पर भी देखो दोस्तों काफी बच्चे जो है यहाँ पर इंटरेस्टेड जो है इसको लेकर, तो आप समय रहते मैसेज कर देना, ताकि आपको जो है यहाँ पर आपका जो है एडमिशन हो जाए यहाँ पर। क्योंकि आपको पता है कई बार साइट वगैरह बिजी चलती है ना, एंड लास्ट डेट पे कई विद्यार्थी आवेदन करते हैं, तो अच्छा हुआ कि साइट जो है यहाँ पर डेट बढ़ चुकी, आपको फायदा हो गया यहाँ पर, ठीक है। और भाई अगर आप 7-8 हज़ार रुपये भी खर्च नहीं करना चाह रहे हो तो फिर आपकी मर्जी है, और आप खुद भी यहाँ पर जो है अगर करना चाहो तो भाई कर सकते हो, क्योंकि आपकी 3500-3600 रुपये फॉर्म की फीस लगेगी। उसके बाद में दोस्तों आपके जो है 1000 से 2000 रुपये एग्जाम में आपके खर्च हो जाएंगे,
ठीक है। फिर आपके और भी कई सारे जैसे बुक्स वगैरह मंगाओगे 1500 रुपये उसके खर्च हो जाएंगे। फिर आप कहीं कोर्स लोगे तो मैंने कोई ज़्यादा पैसे यहाँ पर नहीं बताए हैं आपको, ठीक है ना। यहाँ पर जो अब आपको पता है ये इतनी मेहनत करेंगे, आपको पढ़ाएंगे, आपको बुक्स वगैरह उपलब्ध करवाएंगे, आपको तैयारी करवाएंगे, समय समय पर अपडेट देंगे, तो थोड़ा आपको पता है चार्ज भी रहता है ना। 400-500 रुपये इनके भी जो है यहाँ पर आपको बचने चाहिए, आप सभी जानते हो। लेकिन आपको छुटकारा मिल जाता है, टेंशन नहीं रहती है आपको कि सर मेरा कब जो है फॉर्म कंफर्म होगा या क्या है। तो इस तरीके से बाकी आप अपने हिसाब से आप अगर खुद भी करना चाहो तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। ये प्रोसेस मैंने बता दी है, आप इनकी हेल्प लेके करना चाहो तो भी आप स्वतंत्र हो, आप खुद करना चाहो ये आपके विवेक पे आपको निर्भर करता है। क्योंकि मेरे पास कमेंट आ रहे थे इसलिए मैंने सारी चीज़ें बता दी कि सर हम कहाँ से करें, हमारे को कुछ पता नहीं है, तो ये चीज़ें मैंने आपको बता दी, ठीक है। ओके दोस्तों, मिलते हैं नए सेशन में। और जिन्होंने यहाँ से अप्लाई कर दिया है टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। इस नंबरों पे जिन्होंने मैसेज करके फॉर्म भरवाया है तो आप बिल्कुल जो है संतुष्ट रहिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आपको समय समय पे पूरी चीज़ें यहाँ से दी जाएगी। और बाकी डीईसी का जो कोर्स कर रहे हैं विद्यार्थी वो भी कर सकते हैं, उसके लिए भी दोस्तों नज़दीक है आपकी अंतिम तिथि यही है। इग्नू से भी आप कर सकते हो, ईसीसी का अर्ली चाइल्ड केयर एजुकेटर का, वो भी दोस्तों वैकेंसी आपको आने वाले समय में देखने को मिल सकती है। तो ये दोनों ही कोर्स आपके लिए अच्छे हैं। बाकी और भी कई प्रकार के कोर्सेज है यहाँ पर, पीजीडीसीए वगैरह, योगा के कई सारे सर्टिफिकेट है, तो वो भी आप कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।